गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी करंट अफेयर और अन्य स्टैटिक जी के संबंधी जानकारी बढ़े। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। G20 पर्यावरण मित्रों माफ कीजिए G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये इटली करेगा। ठीक, G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021 की मेजबानी अक्टूबर 2021 में इटली द्वारा की जाएगी। इस बैठक में सभी देशों में आपसी तालमेल को बढ़ावा देना, जैव विविधता, महासागरों का संरक्षण, जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण के बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक है, और भूपेंद्र यादव हमारे देश के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं वर्तमान में। ठीक, भूपेंद्र यादव याद रखना इंपॉर्टेंट है। भारत के वर्तमान में भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। G20 ये ग्रुप ऑफ 20 कहलाता है। ठीक, G20 19 देशों और यूरोपियन संघ का समूह है। 26 सितंबर 1999 को स्थापना हुआ था। भारत G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन 14-15 नवंबर 2008 को हुआ था। 70वें G20 सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया और 18वें G20 सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत करेगा। कहने का मतलब जो 2022 में होने वाला G20 का 70वां अधिवेशन ये इंडोनेशिया में होगा और 18वां अधिवेशन भारत में होगा 2023 में। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष टूरिस्ट कौन बने हैं? तो ये संतोष जॉर्ज कुलांगरा। ठीक, केरल के रहने वाले संतोष जॉर्ज कुलांगरा भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट होंगे। TOI की एक रिपोर्ट के मुताबिक 49 वर्षीय संतोष अब तक करीब 130 देशों की यात्रा कर चुके हैं। कुछ स्टैटिक जी के देखें तो स्पेस में पहुंचने वाले पहले व्यक्ति हैं यूरी गागारिन, ये रूस के थे। स्पेस में पहुंचने वाली पहली महिला थी वेलेंटिना तेरेस्कोवा, ये भी रूस के हैं। और स्पेस में पहुंचने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे राकेश शर्मा। स्पेस पे पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला। अंतरिक्ष में शादी करने वाले पहले व्यक्ति जोड़े थे ये यूरी मालेनचेंको। भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन बना है जिसमें अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग होगी? तो ये गुजरात उच्च न्यायालय। गुजरात हाई कोर्ट औपचारिक रूप से सभी इच्छुक पीठों की अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करेगा। गुजरात उच्च न्यायालय ने पहली बार 26 अक्टूबर 2020 में पहली बार प्रायोगिक आधार पर अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की थी, जिसे यूट्यूब के माध्यम से कोई भी देख सकता है। ऐसा करने वाला गुजरात हाई कोर्ट देश का पहला हाई कोर्ट है। कुछ इस अन्य स्ट्रेटेजी के देखें तो संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों का उल्लेख है? तो उच्च न्यायालयों का उल्लेख अनुच्छेद 214 में है और 124 में सर्वोच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में और 214 में हाई कोर्ट के बारे में। ठीक, भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं भारत में। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद की शपथ ये राज्यपाल दिलाते हैं उच्च न्यायालय में। ठीक, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष होती है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। और उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करता है? तो 226 के तहत। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2021 यानी 2021 AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ ईयर 2020-21 कौन बने हैं? तो ये बने संदेश झिंगन। भारत के सीनियर डिफेंडर संदेश झिंगन को AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 सीजन का नाम दिया गया है। यह पहली बार है कि सेंट्रल डिफेंडर को AIFF प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। इसने 2014 में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता है। टॉप 5 अन्य खिताब देखें तो मिस इंडिया US 2021 का खिताब वैदेही डोंगरे ने जीता है। और मिक्स मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं अर्जन सिंह भुल्लर। और ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 महिला वर्ग का खिताब नोजोमी ओकुहारा ने जीता है। 11वां हॉकी इंडिया सब जूनियर वीमेंस नेशनल
चैंपियनशिप 2021 का खिताब हरियाणा ने जीता है और मिस इंडिया 2020 का खिताब मानसा वाराणसी ने जीता है। आयकर दिवस यानी इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है? तो ये 24 जुलाई को। आयकर या इनकम टैक्स आयकर वह कर है जो सभी लोगों की आय में से ली जाती है। आयकर धन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसे सरकार अपनी गतिविधियों, निधि और जनता की सेवा करने के लिए उपयोग करता है। आयकर दिवस प्रतिवर्ष 24 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में 24 जुलाई को 1860 में सबसे पहले एक शुल्क के तौर पर आयकर की शुरुआत की गई थी। आयकर विभाग ने प्रथम आयकर दिवस को यादगार बनाने के लिए डाक टिकट और सिक्के भी जारी किए थे। इस दिन विभाग के अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस देखें तो 1 जून वैश्विक मातृपितृ दिवस, 2 जून तेलंगाना स्थापना दिवस, 3 जून विश्व साइकिल दिवस। विश्व साइकिल दिवस का थीम था यूनिकनेस, वर्सिलिटी एंड longevity ऑफ द बाइसिकल एज ए सिंपल, सस्टेनेबल, इकोनॉमिकल एंड रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, यूनिकनेस, वर्सिटिलिटी एंड longevity ऑफ द बाइसिकल एज ए सिंपल, सस्टेनेबल, इकोनॉमिकल एंड रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इतना लंबा तो नहीं आएगा पर याद रख लेना। ठीक, विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इस बार का थीम था। और 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। देश का पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो IIT कानपुर ने। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने पहला प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र को लॉन्च किया है। इसे एंटी ड्रोन प्रौद्योगिकी, घुसपैठ का पता लगाने वाली प्रणाली, ब्लॉकचेन और साइबर फिजिकल सिस्टम के लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए शुरू किया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। टॉप 5 अन्य देखें तो देश के पहले ग्रेन ATM ये हरियाणा में लगाया गया है। भारत की पहली पॉड टैक्सी ये नोएडा में चलाया जाएगा। नोएडा ये आपका उत्तर प्रदेश में आता है। ठीक है, दिल्ली NCR का भाग है ये भी। कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी? तो ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, मथुरा। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन EV लिथियम बैटरी संयंत्र ये कर्नाटक राज्य में स्थापित किया जाएगा। और भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे बन गया है। बैंक विद द सोल इक्विटास नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी? तो ये डॉक्टर CK गेरियाली ने। ठीक है, RBI के पूर्व गवर्नर दुब्बुरी सुब्बाराय द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। अन्य किताब देखें तो सीक्रेट लैंड ऑफ क्रीचर्स, कैरोलिन यगाका की किताब है। रोमांसिंग टारगेट्स, निधि बाडेरा की किताब है। द कूलीज ग्रेट वॉर, राधिका सिन्हा की किताब है। द एज ऑफ पेंडेमिक्स 1817-1920 हाउ दे सेव्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये चिन्मयी तुम्बे की किताब है। और योगा आल्सो फॉर द गॉडलेस, श्री M की किताब है ये। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 में पहला पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो ये मीराबाई चानू ने। 23 जुलाई को ओलंपिक 2020 खेल का आगाज हो चुका है और भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता है। ठीक है, इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है। स्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा स्माइल योजना शुरू किया गया। ठीक है, स्माइल आजीविका और उद्यम के लिए सीमांत व्यक्तियों हेतु समर्थन, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड enterprises, support for marginalized individuals for livelihood and enterprise, ये स्माइल का फुल फॉर्म है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने स्माइल नामक योजना तैयार की है। भिखारियों और ट्रांसजेंडरों के लिए मौजूदा योजना के विलय के बाद यह एक नई योजना है।
यह योजना राज्य, संघ राज्य, क्षेत्र सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के पास उपलब्ध मौजूदा आश्रय गृहों के उपयोग के लिए भिक्षावृत्ति में लगे व्यक्तियों के लिए पुनर्वास सुनिश्चित करती है। असम कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये भूपेन बोरा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो ये एलन एक्टोवियो ह्यूम ने, यानी एओ ह्यूम ने, स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था। व्योमस चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। प्रथम अधिवेशन में 72 लोगों ने भाग लिया था और प्रथम अंग्रेज कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया था। ये 12वां अधिवेशन था कोलकाता का, 1896 में वंदे मातरम गाया था। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने कहा था? सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों, मतलब इसमें क्या ये कहा गया था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। तो ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। डफरिन ने कहा था कि कांग्रेस सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है, ये डफरिन ने कहा था। ठीक, पहली बार स्वदेशी शब्द का प्रयोग 1905 के बनारस अधिवेशन में हुआ था और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। और किस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 2 गुटों में हो गया था, गरम और नरम दल में? तो ये 1907 का सूरत अधिवेशन था। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।